हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है, हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया में बहुत से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुए और उन मूवमेंट की वजह से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। लेकिन यह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुए, उसका क्या रीज़न था, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का स्टार्ट होने का फर्स्ट रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि आपको पता है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट कर रहा था क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी था। इस वजह से इस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया की इकोनॉमी और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज के बीच में हुई, उस वॉर की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग क्यों क्रिएट हुई, ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन पीपल्स में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। तो इसका फर्स्ट रीजन ये था, द ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। तो फर्स्ट रीजन ये हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी। उसके वॉर की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे, जो खर्चे थे, वो डे बाय डे बढ़ रहे थे और अपने उन एक्सपेंडिचर्स को या खर्चों को पूरा करने के लिए वह इंडियंस पर डे बाय डे टैक्स बढ़ा रही थी। नए नए टैक्स लगाए जा रहे थे, पुराने टैक्सों को बढ़ाया जा रहा था। इसके अलावा इंडियन एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई थी। तो इन सब रीज़न की वजह से इंडिया में जो लोग थे वह ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज़ होने लगे। सेकंड रीज़न ये हुआ कि इंडिया में इसेंशियल गुड्स, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, उनके प्राइस डे बाय डे वॉर की वजह से बढ़ने लगे। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था, वह था फोर्स रिक्रूटमेंट वॉज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि वॉर कर रही थी और इस वॉर में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत थी और इन सोल्जर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन यंगस्टर्स को फोर्स कर रही थी कि वह ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ले। जबकि इंडियंस का इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसी भी तरीके का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन यंग पीपल्स को, इंडियन यंगस्टर्स को फोर्स कर रही थी कि वह हमारी तरफ से ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें और हमारी तरफ से जो है फाइट करें। तो इस वजह से बहुत सारे इंडियन नाराज थे, वह ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट रीज़न था क्रॉप फेलियर्स रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट रीज़न ये था कि उस समय जब ये सब वॉर चल रही थी तो इंडिया में जो है फार्मर्स की क्रॉप फेलियर हो गई। बहुत ज़बरदस्त फेमाइन और ड्रॉट की वजह से इंडिया में क्रॉप फेल हो गई, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुए और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो हमारे फूड है उसके प्राइसेस ज़्यादा हो गए और उसकी शॉर्टेज हो गई। और इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न था वह था इंडिया में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया। एक महामारी इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में फैल गई जिसकी वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल्स की डेथ हो गई। इन
और इन सभी रीजंस की वजह से इंडियन पीपल ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानते थे और वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के धीरे धीरे अगेंस्ट होने लगे। उनके मन में यह फीलिंग आने लगी कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से चले जाना चाहिए, हमारी कंट्री को छोड़कर चले जाना चाहिए, यह हमारी कंट्री है। इंडियन पीपल को लगता था कि जब यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगी तो शायद उनकी ये सारी हार्डशिप, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इस सिचुएशन में इंडिया में कुछ ऐसे लीडर्स थे जो सामने आए और उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लोगों को न्यू आइडियाज सजेस्ट किए। इन लीडर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर थे मिस्टर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। आपने अपने क्लास 9th के कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन वाले चैप्टर में नेल्सन मंडेला की स्टोरी सुनी होगी। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। वहाँ पर भी रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत से मूवमेंट हुए थे और उन मूवमेंट्स में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने इंडिया को भी एक पावरफुल मेथड सजेस्ट किया और उस मेथड का नाम था सत्याग्रह। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सत्याग्रह। थैंक यू सो मच।